दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र उपकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और एक ही वीडियो में 45 प्लस इसमें क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि 45 प्लस इसमें क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने इसका थ्योरी देखा था और इसका क्वेश्चन है। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आइए समझते हैं। इससे संभावना बनता है एग्जाम में कि 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। आइए समझते हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है क्वेश्चन है। जिस तरह हम लोग पढ़े थे सोनार का जो देखिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन है, जैसे सोनार का हम लोग फुल फॉर्म पढ़े थे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार जो होता है समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता करने के लिए। इसमें ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? तो नौ संचालकों द्वारा या परावैंगनी किरण को फेंक कर यह पता किया जाता है। समझ गए? सोनार का, तो सोनार का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसका जो इसका स्पेलिंग होता है SONAR, और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। टोटली क्वेश्चन जो कल बताया था आपको, उसी का क्वेश्चन है ये। और प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कल बताया था 75 प्लस, वही है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सब का सब पूछा गया है। आर्द्रता को मानांकित यानी कि नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्द्रता को कौन नापता है? ये सोचिए, 5 सेकंड के लिए सोचिए और बताइए। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर मापता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो। और हाइड्रो पूछेगा, हाइड्रो अगर पूछे तो यह द्रवों का आपेक्षिक घनत्व बताता है। ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व बताता है हाइड्रो, और यह हाइग्रो है, हाइग्रो। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। हाइग्रो ग्रो यानी कि आर्द्रता में ग्रो हो रहा है। आर्द्रता, नमी, आर्द्रता में ग्रो हो रहा है। और हाइड्रो मतलब पानी यानी कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो आप याद करके रखिए। आर्द्रता मैंने बताया। देखिए, आर्द्रता कौन सा है? तो मैंने क्या बताया? हाइग्रो। आर्द्रता के लिए हाइग्रो होता है, हाइग्रो होता है। और हाइड्रो द्रव का अपेक्षिक घनत्व होता है, यानी पानी का। देखिए, तो रिएक्टर पैमाना जो होता है सिस्मोग्राफ के लिए होता है, यानी कि भूकंप वाला होता है। यही पहला आंसर इसका सही है। किलोवाट आवर विद्युत के लिए है। RH गुणांक रक्त के लिए है। RH फैक्टर जो है रक्त के लिए है। और सेल्सियस ताप के लिए है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में जो डूबी हुई वस्तु, तो मैंने बताया कि सोनार का ही यूज किया जाता है। परावैंगनिक किरण को फेंक कर यह यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता करने के लिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता किया जाता है सोनार के माध्यम से। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। हाइग्रो का देखिए, हाइग्रो से क्या नापा जाता है? मैंने क्या बताया? हाइग्रो और हाइड्रो। ड्रो जब रहे तो द्रव हो जाएगा, ठीक है। और हाइग्रो मतलब कि जब रहेगा तो वायुमंडलीय यानी कि वातावरणीय आर्द्रता रहेगा इसमें। समझ गए? और वातावरणीय दाब तो बैरोमीटर हो जाएगा। ये सब अलग है। उच्च ताप है, इसका आगे बताएंगे। उच्च ताप के लिए जो होता है पायरोमीटर जो होता है, उच्च ताप के लिए ये सब होता है। जैसे में पायरोमीटर, और वायु वेग के लिए एनीमोमीटर होता है। तो ये सब आगे बताएंगे। पहले समझ लीजिए हाइग्रो और हाइड्रो। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। और जो पढ़े होंगे थ्योरी वाला, वो सारा का सारा सटीक इसमें आंसर आ जाएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए, अब 6 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, तो क्या सुमेलित नहीं है ये याद करके रखिए। देखिए, इसमें प्रतिरोध का ओम है मात्रक, विद्युत धारा के ए मीटर है। और अल्टीमीटर समुद्र से विमान की ऊंचाई यानी कि ऊंचाई को मापने वाला है ये। और सिस्मोग्राफ वायुमंडलीय दाब नहीं है ये। वायुमंडलीय दाब नहीं, वायुमंडलीय दाब तो अलग हो जाता है। दाब मतलब बैरोमीटर हो जाता है।
तो इसका कौन सा आंसर हो गया सिस्मोग्राफ का? सिस्मोग्राफ का आंसर हो जाएगा भूकंप के लिए, इसीलिए इसका डी आंसर गलत है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए 7 में समझिए, फिर सोनार वाला। देखिए एक ही क्वेश्चन का तरह तरह के बनाकर उसको देगा एग्जाम में, बहुत तरह के क्वेश्चन आ जाएगा सोनार का। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार में हम उपयोग करते हैं, बहुत सारा टैब से बना देगा। क्या करते हैं, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार कैसे होता है, ये सब कौन चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये सब क्वेश्चन सोनार में बनता है। तो सोनार में मैंने बताया कि परावैगनिक किरणों को फेंक कर बनाया जाता है। रेडियो तरंग में रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग से पता किया जाता है कि कौन सा मिसाइल कहाँ पे है, उसके गर्मी से भाप लेता है ये। ठीक है। श्रव्य हो गया, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में होता है। अब श्रव्य जो हम लोग सुन सही नहीं यानी कि सुन नहीं सकते हैं, 20 हर्ज से नीचे का होता है, जो कुत्ता चमगादड़ से सुनता है ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। ये 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन इधर है। देखिए वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन एक ही घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा ये। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाईग्रो और हाइड्रो, ड्रो मतलब पानी बोल दिए हैं, और हाईग्रो मतलब आर्द्रता के लिए, समझ गए। यहाँ ऑप्शन भी रहेगा, गैसों का दाब, मैनोमीटर हो गया, ओडोमीटर पहियों का मापने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है ये। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है एकदम तीक्ष्ण, जो यानी कि जो तीव्र जो गति से ध्वनि आता है, उसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये समझ गए। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। कल का थ्योरी देखे होंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमाया है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना बार रेलवे में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। हवा में आर्द्रता यानी कि हाइग्रो, मैंने बताया हाइग्रो, द्रव में हाइड्रो, समझ गया। अब आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1500 से अधिक मापने के लिए तो पायरोमीटर है। मैंने बताया कि सेल्सियस मापने के लिए, जो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर है, यही आंसर हो गया। अब आगे समझते हैं। 13 नंबर, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसमें हवा का माप यानी कि हवा को मापा जाता है, यानी कि पवन वेग, इसमें ऑप्शन हो गया, सी नंबर हो गया। तो हवा को मापा जाता है। अब आगे समझते हैं। रडार, रडार का उपयोग किया जाता है। रडार उपयोग में आता है, किस में आता है। तो रडार का जो कि यानी कि रेडियो तरंग है, इसका उपयोग, ऑप्शन देखिए रेडियो तरंग कौन सा है। तो रेडियो तरंग में इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 1 और सी दिखाई दे रहा है। तो रेडियो तरंगों, इसमें क्या है कि 14 नंबर में है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, पता नहीं लगाया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है रडार में। ठीक है। रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म पूछता है, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग होता है इसका। ठीक है। और इसका जो वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ना कि प्रकाश तरंगों की। ये देखिए प्रकाश तरंग, इसमें रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग तो होगा ही नहीं, रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग, ये समझ गए। देखिए ध्वनि का तो बात ही नहीं है, ध्वनि तो होगा ही नहीं, वर्षा वाला तो है ही नहीं, ये सब तो बात ही हटाइए। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। रक्तदाब नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रक्तदाब के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तदाब नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। वायु की गति, हवा की गति, ये सब है एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ये समझ गए। बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब के लिए मापा जाता है। हाइड्रोमीटर पानी का हो गया, और बीड में हटाइए इसको, कुछ ऑप्शन ऐसा ही रहता है। इसको छांटने का उपाय एनीमोमीटर, इसे याद करके, डायरेक्ट याद करके रखिए, क्वेश्चन बनता है। अब देखिए भूकंप वाला कितना बार क्वेश्चन आता है। देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप का तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, और रिएक्टर पैमाने पर होता है, ये समझ गए, रिएक्टर पैमाने पर यह होता है भूकंप का। अब आगे समझते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। देखिए हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा प्रयोग लाया जाता है। ये सब देखिए, हवा में आर्द्रता, तो हाई ग्रो, देखिए हाई ग्रो, द्रव में ड्रो, ये देखिए ये सब क्वेश्चन कितना बार बना हुआ है। अब आगे समझते हैं।
और 19 नंबर समझते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये सब सोचिए 5 सेकंड के लिए और जवाब दीजिए। पायरोमीटर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये ताप के लिए पायरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया है कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा जाता है। तो ये पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। पायरोमीटर तो उच्च ताप के लिए मापा जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। रिएक्टर पैमाने के लिए मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर ये भूकंप के लिए मापा जाता है। देखिए भूकंप के लिए तो ये भूकंपीय लहरों का आयाम मापता है ये, ठीक है। भूकंपीय लहरों का आयाम मापता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा कर देखिए, भूकंपीय लहर रहेगा, भूकंप तरंग रहेगा, ये सब का मापने के लिए तरह तरह के बात लिखा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि एक ही बार वही क्वेश्चन का सटीक रहेगा, यानी कि घुमा घुमा कर बहुत टाइप से क्वेश्चन बनेगा ये। अब आगे समझते हैं। देखिए थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। तो यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस हो ऊपर चला गया तो पायरोमीटर चला गया। देखिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसका आंसर हो गया। समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एग्जाम में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसे मिलाने वाला क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चाहे रेलवे में दीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मिलाइए। देखिए एनीमोमीटर वायु की चाल ये पढ़ चुके हैं, पायरोमीटर उच्च ताप, आमीटर विद्युत धारा, टैकियोमीटर दावांतर का है। तो टैकियोमीटर दावांतर का नहीं है। दावांतर का क्या है? तो देखिए दावांतर नहीं होगा। देखिए टैकियोमीटर होता है जो सर्वेक्षण के समय जो उसका जो किसी चीज़ का सर्वेक्षण लिया जाता है तो दूरी और उन्नयन ट्राइगोमेट्री में जो पढ़ा जाता है, उन्नयन इतना, उन्नयन कोण इतना बना, तो वही उन्नयन सर्वेक्षण होता है। तो मापने वाला यह यानी कि थियोलाइट जैसा होता है ये। तो याद करके रखिएगा, सर्वेक्षण के दौरान दूरी उन्नयन ज्ञात किया जाता है, तो टैकियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और समझते हैं भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाना हो गया। देखिए यही भूकंप वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये सब डेसिबल, ये सब साउंड वाला आता है। पीएच पैमाना ये एसिड बेस से न्यूट्रल के लिए आता है, यानी कि जो पीएच होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ये सब 7 न्यूट्रल हो जाता है, 7 से नीचे एसिड हो जाता है और 7 से ऊपर बेस हो जाता है और 7 न्यूट्रल हो जाता है। ये सब है सेल्सियस पैमाना, ये सेल्सियस निकाला जाता है तब ये सब बनाया जाता है। अब आगे समझते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? देखिए कितना बार क्वेश्चन घुमाता है। सीधे याद कीजिए पायरोमीटर, पायरो मतलब ऊंचा चला गया ये, तो पायरोमीटर। देखिए ये कुछ एग्जाम में कैसे बनता है क्वेश्चन। अब आगे समझते हैं। देखिए अब 25 नंबर समझते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं। देखिए सोनार में हम कितनी बार एग्जाम बना हुआ है। सोनार में हम लोग उपयोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग किए जाते हैं। देखिए सोनार में पराश्रव्य जो हो गया, जो नौ संचालक के लिए परावैज्ञानिक जो तरंग भेजा जाता है और भेज कर आ जाता है वापस, तो यही पता लगाने के लिए, समुद्री वस्तुओं को पता लगाने के लिए। रेडियो तरंग हो गया तो ये रडार में प्रयोग किया जाता है। अब श्रव्य हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया। श्रव्य तरंग ध्वनि हो गया तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। आइए आगे समझते हैं। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर तो उच्च ताप मापी के लिए मापा जाता है। उच्च यानी कि विकिरण ताप मापी के लिए, ये सब याद कर लीजिएगा। विकिरण ताप मापी के लिए यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस के लिए यह मापा जाता है, उससे अधिक के लिए मापा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सब सोचिए और समझिए। कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा। सेल्सियस ताप के लिए है, RH गुणक रक्त के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत है, आप लगाइए। देखिए सेल्सियस ताप के लिए होता है, RH गुणक यानी कि रक्त के लिए होता है, किलोवाट आवर विद्युत के लिए होता है, रिएक्टर पैमाना यह भूकंप के लिए होता है, और आर्द्रता किसके लिए होता है? हाइग्रो होता है। और हाइड्रो मैंने बताया जल के लिए, और ग्रो मैंने बताया आर्द्रता के लिए। अब आगे समझिए।
देखिए वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होता है। तो ये पायरोमीटर हो गया, पायरोमीटर। तो यानी कि पायरोमीटर हो गया, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना बार घुमाया है। ताप के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक माप नहीं होता, यानी कि निगेटिव नहीं होता है। देखिए ताप के लिए, अब इसमें सोचिए समझिए और बताइए। ताप के लिए देखिए सेल्सियस भी माइनस में होता है, फ़ारेनहाइट भी माइनस में होता है, और इसमें केल्विन जो होता है इसमें नहीं होता है माइनस में, और र्यूमर में भी माइनस का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, तो केल्विन हो गया। अब आगे समझते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, ये सब बताइए, सोचिए समझिए, 5 सेकंड के लिए बताइए। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ के लिए उपयोग किया जाता है। एक देखिए गीगर काउंटर, मैंने बताया था क्वेश्चन में, गीगर काउंटर के लिए रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना किया जाता है। ये समझ गए, रेन गेज वर्षा के लिए मापा जाता है ये। तो इसका आंसर कौन सा है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र का प्रयोग ये किया जाता है, सिस्मोग्राफ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझिए, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से मापने के लिए किया जाता है। तो 32 का बताइए कौन सा आंसर हो गया 32 का। तो ये सोलर एविएशन को मापा जाता है, सोलर एविएशन को, यानी कि पायर हीलियोमीटर सोलर एविएशन को मापा जाता है। कल का वीडियो का थ्योरी में मैंने बताया था, ये सब क्वेश्चन याद करके रखिएगा। अब समझते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हृदय के ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये 33 नंबर का है। तो स्टेथोस्कोप, मैंने क्वेश्चन का थ्योरी का पहला क्वेश्चन ही यही है। और कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति का मापक सुना जाता है, कार्डियोग्राफ हृदय गति के मापक को सुना जाता है, ये समझ गए। और फोनोमीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अब आगे समझते हैं। देखिए झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, पॉलीग्राफ होता है। ये सब याद कर लीजिए, पॉलीग्राफ डायरेक्ट याद कीजिए। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह कोर्ट से परमिशन लिया जाता है किसी आतंकवादी नक्सली को मुंह खुलवाने के लिए। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, इसका आंसर बताइए। इसका हाइग्रो और हाइड्रो द्रव के लिए। बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, 36 नंबर बताइए। तो गैसों का दाब का मापा जाता है, गैसों का दाब, मैनोमीटर गैसों का दाब, मैनोमीटर गैसों का दाब मापा जाता है। अब समझिए 37 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से हृदय गति मापक यंत्र है, इनमें से हृदय गति मापक यंत्र है, इनमें से हृदय गति मापक यंत्र है, बताइए। इसमें 5 सेकेंड के लिए सोचिए और बताइए। यह कार्डियोग्राफ के लिए है। हृदय गति मापक यंत्र कौन सा है, तो कार्डियोग्राफ के लिए है। सोनार का मैंने बताया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये नीचे यानी कि पानी के अंदर नीचे वाली वस्तुओं को खोजने के लिए। रडार है, ऊपर है। ये सब जो रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अब आगे समझिए। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण की मापी जाती है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो 38 नंबर बताइए। 38 नंबर 5 सेकंड के लिए सोचिए और बताइए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो ए मीटर से मापी जाती है, ए मीटर से। विद्युत धारा ए मीटर, विद्युत धारा ए मीटर, विद्युत धारा ए मीटर से मापी जाती है। समझ गए। अब आगे समझते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो भूकंप के लिए, तो भूकंप हो, भूचाल हो, ये सब, तो ये भूचाल है। देखिए भूचाल, ये सब याद करके रखिए, बहुत VVI क्वेश्चन सब है ये। अब आगे समझते हैं। ये 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा की जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ये 40 नंबर का है। इस सोचिए 5 सेकंड के लिए बताइए। तो भूकंप का तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, या भूचाल हो या सिस्मोग्राफ, भूकंप के लिए सबका उपयोग किया जाता है।
अब आगे समझते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, तो मैनोमीटर, मैंने बताया मैनोमीटर, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, तो ये मैंने बताया है कि बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए 41 का मैनोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर होगा। 41 का बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर, समझ गया, बैरोमीटर हो गया। मैनोमीटर गैसों का दाब होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर हो गया, गैसों का दाब मैनोमीटर हो गया, और हाइड्रोमीटर हो गया। ये हाइड्रो मैंने बताया हाइड्रो द्रव के लिए हो गया, और हाइग्रो क्या हो गया, आर्द्रता के लिए हो गया। समझ गया। अब आगे समझते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन बताइए। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए सारे के सारे ऐसे ऑप्शन ऐसा ही रहेंगे। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्रव, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ये सब क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अब आगे समझते हैं। रेडिएटर का उपयोग किया जाता है, रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया कल के वीडियो में कि रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी को ठंडा करने में, मोटर गाड़ी को ठंडा करने में मापा जाता है। और विकिरण, जो पहला ऑप्शन है, विकिरण मापने के लिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडियोमीटर में किया जाता है, रेडियोमीटर में किया जाता है। और वर्षा मापने के लिए रेन गेज है, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बस ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते रहिए। ये सब निम्नलिखित में से कौन है मिट्टी के आंतरिक गुणों को पता लगाता है? मिट्टी के आंतरिक गुणों का पता लगाता है बीबा मीटर। मैंने कल बताया था बीबा मीटर का प्रयोग किया जाता है, बीबा मीटर का प्रयोग किया जाता है, बीबा मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्डियोग्राफ, नीचे वाला जो क्वेश्चन है डी नंबर, इसका ऑप्शन डी है। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय गति मापक का प्रयोग किया जाता है, हृदय गति का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन हो गया? मिट्टी का आंतरिक गुणों का मापन के लिए बीबा मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर समझ गए। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर द्रव के लिए है। तो हाइड्रोमीटर द्रव के लिए क्या है? तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर याद कर लीजिएगा। और हाइग्रो आर्द्रता के लिए एक हाइड्रोफोन होता है, हाइड्रोफोन होता है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए। पानी के अंदर जो ध्वनि जाता है, साउंड जाता है, उसके गणना करने के काम आता है हाइड्रोफोन। एक बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ये सब याद करके रखिए, भी एक क्वेश्चन है। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रो, समझ गए। अब यह लास्ट क्वेश्चन आपका है, और सारा का सारा रिवीजन 2-3 बार कीजिए, आपका ये चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, समझ गए। और इसमें लिखा है प्रकाश की तीव्रता, तो लक्स मीटर है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर है। पहियों की दूरी, पहियों की दूरी होता है, पहियों की दूरी, इसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका 47 क्वेश्चन है, और ये बना लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, सारा का सारा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों वीडियो देख लीजिए, थ्योरी वाला और क्वेश्चन वाला। थ्योरी वाला सारा का सारा याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बना पूछा हुआ है, बना हर एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर रहता है ये। तो ये सारा का सारा PDF ये दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ये। और बराबर वीडियो देखिए, रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार, रिवीजन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।